और इस वक्त मोहन यादव कुछ बोल रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं एमपी का। श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, संकाय अध्यक्ष DK वर्मा जी, सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रकाश दत्तुनिया जी, कुल सचिव, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, सभी विद्यार्थीगण, पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के शिल्पकार युग पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मैं प्रणाम करता हूं। ये उनकी जन्मस्थली भी है और हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। 20वीं शताब्दी में जब काल कोई अच्छा लिखाना चाहता है तो कुछ कई सारी चीजें अपने आप बनाता है। हमारे देश को आजादी मिलने वाली है। आजादी के पहले से ऐसे कई महापुरुष जिनने अपने विचारों के बलबूते पर अपनी अपनी भूमिका अदा की, जैसे हमारे तमाम क्रांतिकारी महात्मा गांधी, उसी समय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी अपने जीवन की उस कठिनाई के बावजूद भी समाज जीवन में वो मार्गदर्शन करने के लिए आगे आए, जिसके आधार पर आज हमें इस बात का गर्व है, हमको संविधान भी मिला है और उनके द्वारा संविधान प्रदत्त सारे अधिकारों को साथ हमारे अपनी दुनिया में भारत के संविधान की एक विशेष पहचान बनी है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जन्म स्थान को गौरवान्वित करने वाला विश्वविद्यालय, जो पीढ़ियों तक भविष्य की नई पौध को तैयार करके लोकतंत्र के संवाहक के नाते अपनी पहचान बनाएंगे। मैं महामहिम को बताना चाहूंगा, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 5 तीर्थ बनाए और खास करके इंग्लैंड के प्रवास के दरमियान जहां उन्हें अध्ययन किया 2 वर्ष तक, उस स्थान पर जाकर के नमन करके आया था। मुझे वो सारी बातों का एहसास भी है कि एक अपना देशभक्त नौजवान बाहर जाकर भी अंदर की अपनी जो मन की भाव है, उन कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा में किसी प्रकार से कम नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के जो सीखा है वो पूरा समाज को समर्पित करता है। शोषित, वंचित, पीड़ित, सभी प्रकार के उपेक्षित लोगों के लिए जिस प्रकार से अम्बेडकर जी ने अपना संघर्ष किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात भी है। और सच्चे अर्थों में संविधान के अंदर जो अधिकार प्रदत्त किए गए, संविधान सभा के माध्यम से यथासंभव उनने सारी बातों को संकलित करने का प्रयास किया। भारत की विविध प्रकार की संस्कृति, विविध प्रकार की जनजाति, विविध प्रकार के हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग अतीत की कई सारी गौरवशाली पक्ष को एक साथ जोड़ने के लिए। और मुझे तो आनंद तब आया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि इसमें सारी बातें लिख आ गई है, लेकिन लिखने के बाद में कई सारी चीजें छूट गई जिसको सांस्कृतिक हमारे सनातन संस्कृति से जोड़ेंगे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका भी रास्ता निकाला। वो चित्रों के संयोजन से हमारे संविधान को गौरवान्वित किया है। यह उनका अद्वितीय सोच है, उनका अपना भाव है, जिसमें आपने हर युग हर काल की अच्छी घटनाओं के चित्रों के संयोजन से उस संविधान सभा के अंदर जब संविधान प्रस्तुत हुआ, उसके शब्द भी जो थे वो शब्द हमको अलग से आनंद देते हैं। उन्होंने कहा ये संविधान भाषा से शरीर मान लो और चित्रों से इसकी आत्मा मान लो। सच्चे अर्थों में संविधान की आत्मा चित्रों के माध्यम से बता करके गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ करके अम्बेडकर जी ने जीते जी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया है, वाकई वो वंदनीय, अभिनंदनीय है। हमारी सरकार कई सारे काम कर रही है। ऐसे में आपने जैसे मुझे बताया गया थोड़ी देर पहले कि विश्वविद्यालय की अपनी जब यात्रा प्रारंभ हुई तत्समय में शिक्षा मंत्री भी था, कुछ विषय उस समय खोले थे, लेकिन मुझे मालूम है कि कई सारे विषय और कई प्रकार की प्रगति की और राह हमारा इंतजार कर रही है। तो माननीय महामहिम मौजूद है। हमने अगली हफ्ते जनवरी में आपकी मौजूदगी में सभी कुलगुरुओं की एक मीटिंग बुलाई हुई है। माननीय महामहिम जी का पूरा मार्गदर्शन है। उनका जोर भी है कि हमारे सभी विश्वविद्यालय अपने अपने पैरों पर खड़े हो, नए प्रकार के कोर्स लाए, ताकि हमारे युवा मित्र भविष्य की राह जब वो आगे बढ़े तो उनके हाथ में न केवल स्किल हो बल्कि अपनी दिशा भी स्पष्ट हो। मैं आज के इस अवसर पर यह जरूर बोलना चाहूंगा, महामहिम के नेतृत्व में जिस प्रकार से दीक्षांत के लिए भी कोई साल हमारा खाली नहीं जा रहा है। हर साल के साल जो विद्यार्थी निकलते हैं, ये दीक्षांत का जो क्रम जारी किया, मैं एक बार पुनः महामहिम का अभिनंदन करता हूं इस काम के लिए कि उन्होंने
मामा जी, मैं जरूर दुर्भाग्यशाली रहा। मैंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी सब कर ली, लेकिन हमारे समय दीक्षांत नहीं होते थे। ये मुझे बड़ा